तेजस्वी यादव के अंदर में कहीं ना कहीं डर समा गया है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जो भी जितने भी जनता है पूर्णिया और पप्पू कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव वहाँ के बेटा है। प्रधानमंत्री सभा करते हैं तो वहाँ सभा में ही लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आपसे कोई बहस नहीं, आपके कैंडिडेट का खैर नहीं। 40 में से कोई पहला सीट जीतेगा तो वो है पप्पू यादव। तेजस्वी यादव सही में डर रहे हैं, तेजस्वी यादव सही में डर रहे हैं। पूर्णिया और पप्पू, पूर्णिया पप्पू। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों का आता पता नहीं है वहाँ पर। जहाँ पर भी कोई भी हॉस्पिटल में अगर नहीं एडमिट लेता था तो वहाँ पप्पू यादव के सहयोग से एडमिट लिया जाता था। क्या लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव का आज मैसेज गया है कि या तो आप इंडिया को वोट करिए या तो आप एनडीए को वोट करिए। वो विपक्ष को ही कह रहे हैं कि उनको वोट करिए, इस पे आप क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव ये बात का प्रयोग पूर्णिया में किए हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के आप नेता हैं और इस बात का पूर्णिया में प्रयोग कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को दीजिए नहीं तो फिर एनडीए को। ये बात कहकर आप कमजोर कर रहे हैं गठबंधन। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं पप्पू यादव जो है कांग्रेस से विलय, महागठबंधन का कहीं ना कहीं पार्ट है वो, भले क्योंकि उनका अपना सीट है, क्योंकि राजद वहाँ से कभी लड़ी नहीं है, सीमांचल से कभी राजद का सीट है ही नहीं, वो है कांग्रेस का सीट। पप्पू यादव वहाँ से लड़ रही है, ये तो नहीं लड़, क्योंकि वहाँ से वो लोकल है, वहाँ के जो नेता है, बेटा है, वो लड़ रही है। उसके बाद तेजस्वी यादव जो है सीधा निशाना पप्पू यादव पे साध रहा है। देखिए एक बात बता दें, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। 40 लोकसभा क्षेत्र है बिहार में जी, 40 में से कोई पहला सीट जीतेगा तो वो है पप्पू यादव। क्या सही बात है, क्या लगता है? देखिए सर, एक तो उनका घर है तो इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन जब ये पार्टी के साथ नहीं है तो हो सकता है कि डैमेज हो जाए सीट। तो लोग मोदी जी को देकर वोट दे रहे हैं, मोदी जी को देखिए। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो आप इंडिया को दीजिए, इंडिया को दीजिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है इसमें मोदी जी मेन मुद्दा है। इसलिए मोदी जी को कहीं भी चुनाव प्रचार होता है तो मोदी जी को लेकर चला जाता है। ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है पार्टी वाला लोग। तो हम लोग भी मोदी जी को देकर वोट दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हो सकता है उलट पुलट हो जाएगा, हो सकता है। क्या पूर्णिया में पूर्णिया और पप्पू का चर्चा है, क्योंकि हम पप्पू को इसीलिए चाह रहे हैं। आज पप्पू यादव जो है, हम लोग एम्स, बिहार में कोई भी लोकसभा क्षेत्र से हो, बिहार में एम्स में जो भी इलाज कराने के लिए जाते थे वहाँ पर पप्पू यादव सेवा आश्रम खोले हुए थे, और जो भी वहाँ रहते थे वहाँ महीनों भर रह के इलाज कराते थे। जहाँ पर भी कोई भी हॉस्पिटल में अगर नहीं एडमिट लेता था तो वहाँ पप्पू यादव के सहयोग से एडमिट लिया जाता था। जिस समय पटना में बाढ़ विभीषिका आया उस समय पप्पू यादव घर घर में जो है राहत सामग्री बांटे हैं, और कोरोना के समय में जितने भी नेता लोग थे सब घर में थे और पप्पू यादव जो है रोड पे थे। तो मेरा मानना है जो काम करेंगे उनको वोट देना चाहिए, और पप्पू यादव इस बार पूर्णिया से निकलेंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव डर रहे हैं क्या उनसे? तेजस्वी यादव सही में डर रहे हैं, तेजस्वी यादव सही में डर रहे हैं। पूर्णिया और पप्पू, पूर्णिया पप्पू, जो भी पूर्णिया में अभी चर्चा है। वो तो महागठबंधन कहीं ना कहीं जीत के महागठबंधन में ही जाएंगे, उनको डरना तो नहीं चाहिए। वो व्यक्तिगत वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, वो सीधा निशाना साध रहे पप्पू यादव पे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं या तो आप इंडिया को वोट करिए या तो आप एनडीए को वोट करिए। तेजस्वी यादव के अंदर में कहीं ना कहीं डर समा गया है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जो भी जितने भी जनता है पूर्णिया और पप्पू कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव वहाँ के बेटा है और पप्पू यादव को वहाँ सब चाह रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव काम किए हैं। पप्पू यादव जो भी चीज करते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से करते हैं, और नेता जो है जीत जाते हैं। वहाँ के जो अभी वर्तमान में जो थे लोकसभा के, वो संतोष कुशवाहा थे। संतोष कुशवाहा पूर्णिया में कुछ भी काम नहीं किए, वो कुछ भी नहीं काम किया है संतोष कुशवाहा। इसी के आधार पर संतोष कुशवाहा को वहाँ कोई नहीं चाह रहे हैं। वहाँ पे पूर्णिया और पप्पू पूरा पूर्णिया पप्पू में नाम पूर्णिया के नाम से जी पप्पू यादव ने सभा बुलाया जी, इस तरह से जन सैलाब पूर्णिया में आया जी कि एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों का आता पता नहीं है वहाँ पर। समझ गए? अब एक तो प्रधानमंत्री सभा करते हैं तो वहाँ सभा में ही लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आपसे कोई बहस नहीं, आपके कैंडिडेट का खैर नहीं। तब बताइए, दोनों डैमेज कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के भी है। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम कोई भी पार्टी पे नहीं जा रहे हैं।
हम ये जो विशेष जो भी काम करेंगे उन पे जा रहे हैं। जनता जो है उन्हीं को चुनेगा जो काम करेगा, युवा भी उन्हीं को चुनेगा जो काम करेगा। इसीलिए कोई पार्टी विशेष पर हम सबसे अनुरोध करते हैं, जो कोई भी पार्टी विशेष पर मत जाइए, जो काम करेगा उनको वोट दिए। इसीलिए पूर्णिया पप्पू की चर्चा वहाँ पे बहुत जोर जोर से। अच्छा, पप्पू यादव कैसे लगते हैं आपको? सही है, सबसे हर चीज में काम करता है, मदद करता मतलब लोगों के साथ रहते हैं, गरीब के साथ, गरीब के साथ रहते हैं, बढ़िया लोग हैं। बढ़िया लोग। सर पप्पू यादव है, अगर पार्टी छोड़ के अगर बात करें, नहीं, हम एक किसान का सभा हुआ था, उनमें आए हुए थे। बहुत गर्मी का दिन था लेकिन आए हुए थे, तो हम मानते हैं वो काम करते हैं, इसमें कोई दुमत अगर नहीं। पार्टी छोड़ के बात करें तो पप्पू यादव पार्टी छोड़ के बात करें तो उनसे मिले हुए पर्सनली, तो वो आदमी बुरे नहीं है, काम सबका करते हैं। लग रहा है पूर्णिया में माहौल हाँ, हो सकता है, इसमें कोई तो बोलवे की आप कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि पटना में भी जो लोग हैं, खासतौर पे कह रहे हैं बिहार, यानी आप मान सकते हैं कि पूरा बिहार जो है पप्पू में हो चुका है। पूरा बिहार के लोग कह रहे हैं कि पूर्णिया में जो है पप्पू यादव को नहीं चाहिए, पूर्णिया में पप्पू यादव भी आएंगे, वो ऑलरेडी जो जीत चुके हैं। आप हमारे साथ जो लोग थे उनसे भी आप अपने सुना कि क्या कहें, वो कह रहे हैं कि पप्पू पूरा जो पूर्णिया है वो पप्पू में हो चुका है। वैसे ही तमाम लोग जाने की आप हमारे साथ बने रहे होते हैं।